स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी के विधायक और केजरीवाल सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब राजेंद्र पाल गौतम को दिल्ली पुलिस ने नोटिस थमा दिया है और उन्हें पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है, जिसकी जानकारी खुद राजेंद्र पाल गौतम ने ही ट्वीट करते हुए दी है। उन्होंने लिखा है कि आज मुझे दिल्ली पुलिस द्वारा लगभग 12 बजे नोटिस भेजा गया। बाबा साहेब अंबेडकर और भारतीय संविधान को हम मानने वाले लोग हैं। मैं बस कुछ ही देर में पहाड़गंज थाने में पहुंच रहा हूं। जय भीम। ये ट्वीट राजेंद्र पाल गौतम की ओर से किया गया है। तो आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम, और जब वो मंत्री थे तब उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की। बौद्ध धर्म कार्यक्रम था जिसमें धर्मांतरण कराया गया और ईश्वर को ना मानने की शपथ लोगों को दिलाई गई। उस कार्यक्रम में राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे, जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर नजर आई और इसको लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। लेकिन अब मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से दिल्ली पुलिस की एक टीम मंगलवार को सुबह इस मामले में पूछताछ के लिए नोटिस लेकर राजेंद्र पाल गौतम के घर पहुंची। दिल्ली पुलिस ने राजेंद्र पाल गौतम को नोटिस देकर उन्हें पूछताछ के लिए भी थाने बुलाया है और राजेंद्र पाल गौतम से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए आज ही पहाड़गंज थाने में पहुंचने के लिए कहा है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल से दिल्ली पुलिस की टीम दोपहर 2 बजे पहाड़गंज थाने में पूछताछ करेगी, जिसकी जानकारी राजेंद्र पाल गौतम की ओर से भी दी गई है। तो आपको ये बता दें कि जो दिल्ली पुलिस की ओर से नोटिस राजेंद्र पाल गौतम को दिया गया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि 5 अक्टूबर को नई दिल्ली के अंबेडकर भवन में एक कार्यक्रम हुआ। उसी कार्यक्रम का जिक्र किया गया है और लिखा गया है कि कुछ शब्द ऐसे कहे गए जिनसे जनता की भावनाओं को गहरा धक्का लगा है। इस कार्यक्रम में आप भी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस की ओर से यह भी कहा गया है कि इस मामले में लिखित शिकायत मिली है, जिसके आधार पर इस पूरे मामले की जांच आगे लगातार बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस ने राजेंद्र पाल गौतम से 11 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा है और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर वो समय से थाने नहीं पहुंचते हैं तो साफ तौर पर ये मान लिया जाएगा कि इस मामले में आपको अपना पक्ष नहीं रखना है। इसी के साथ कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में होगी। तो इस तरह से लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी के राजधानी दिल्ली में विधायक है राजेंद्र पाल गौतम और हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें कुछ धर्मगुरु जो हैं वो दरअसल वहां मौजूद जनता को शपथ दिला रहे थे और मंच पर ही राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे और उसमें ये कहा जा रहा था कि दरअसल मैं विष्णु और महेश को नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति को नहीं मानूंगा, मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा। ये शपथ वहां मौजूद जनता को दिलाई जा रही थी, जिसको लेकर लगातार बीजेपी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम, जो कि मंत्री भी रहे, और साथ ही अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हिंदू विरोधी होने का आरोप तक मढ़ दिया और इतना ही नहीं गुजरात में जो चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी कर रही है उसमें भी उनका कड़ा विरोध देखने को मिला, जहां गुजरात की जनता ने गो बैक अरविंद केजरीवाल के जो नारे थे वो सड़क पर लिख दिए। इतना ही नहीं, काले होर्डिंग्स गुजरात की सड़कों पर लगा दिए गए, जिसमें अरविंद केजरीवाल को एक मुस्लिम वेश में दिखाया गया और साथ ही उस पर यह लिखा गया कि मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा। इस तरह से कहीं ना कहीं कड़ा विरोध जो है वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुजरात में हुआ। बीजेपी ने लगातार इस्तीफे की मांग राजेंद्र पाल गौतम की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ना ही इस पूरे मामले पर कुछ बोला और ना ही राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा मांगा।
बल्कि खुद कल राजेंद्र पाल गौतम ने ये इस्तीफा दिया है अपने मंत्री पद से। आम आदमी पार्टी के वो विधायक हैं, लेकिन उसके बाद अब जो शिकायतें लगातार लोगों की मिल रही हैं, जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है, अब उसी कड़ी में राजेंद्र पाल गौतम से पूछताछ होगी। क्या कुछ सवालों का जवाब वो देंगे, क्या कुछ बातें कहेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि राजेंद्र पाल गौतम ने अब मामले को गुजरात चुनाव से जोड़ा है और दिल्ली पुलिस की नोटिस मिलने के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो मैं बीजेपी को मिठाई भेजूंगा। उन्होंने कहा कि पुलिस की पूछताछ के दौरान संविधान में दर्ज 22 शपथ भी दिखाऊंगा। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आरोप लगाया कि पूरा मामला गुजरात चुनाव से जुड़ा है। गुजरात चुनाव में बीजेपी हार रही है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये तमाम बड़े आरोप जो हैं वो उनकी तरफ से लगाए गए और एक तरीके से बीजेपी को घेरा गया, लेकिन बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का आरोप लगा रही है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, वो लोग धर्म परिवर्तन लोगों का करा रहे हैं। उनके मन में दूसरे धर्म के प्रति जहर खोल रहे हैं। साफ तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी इस बात का जिक्र किया था, कहा था कि ये जरूरी है कि एक धर्म को मानने वाले लोग दूसरे धर्म का अपमान ना करें। तो इस तरह से बड़ा हमला जो है वो अरविंद केजरीवाल पर बोला गया था, लेकिन अब इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दरअसल राजधानी दिल्ली के करोल बाग में बौद्ध धर्म दीक्षा कार्यक्रम था और इसमें राजेंद्र पाल गौतम मौजूद थे। राजेंद्र पाल गौतम की मौजूदगी में इस कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी देवताओं को ना मानने की शपथ लोगों को दिलाई गई और यही वो राजेंद्र पाल गौतम हैं जो ये कह चुके हैं आने वाले वक्त में 10 करोड़ हिंदू जो हैं वो धर्म परिवर्तन करेंगे। ये दावा इनका था। तो किस तरह से ये लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को एक मकसद के तहत उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचते हैं तो जय श्री कृष्णा बोलते हैं। वो वहां लोगों को जो धार्मिक स्थल हैं हिंदुओं के, उनकी यात्राएं कराने का बात करते हैं। वो वादा वहां की जनता से करते हैं कि अगर सरकार बनी तो वो तमाम धार्मिक स्थलों का दौरा कराएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदुत्व की नाव पर सवार होने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं राजधानी दिल्ली में एक दूसरी तस्वीर नजर आती है जहां लोगों को ये शपथ दिलाई जाती है कि मैं कृष्णा, साथ ही विष्णु, गौरी, गणेश को नहीं मानूंगा, मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा। तो इस तरह की हरकतें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं की सामने आ रही है और यही वजह है कि राजेंद्र पाल गौतम मुश्किलों में फंसे और बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई है। और इस तरह से उसके बाद केजरीवाल ने हालांकि इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम ने ही अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार का जो कैबिनेट है उससे इस्तीफा दे दिया और उन्होंने इसको लेकर बीजेपी पर हालांकि कई मनगढ़ंत आरोप लगाए। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि अब मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र पाल गौतम को दिल्ली पुलिस ने नोटिस थमाया है और अब इस पूरे मामले में पूछताछ होगी कि आखिर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया। इस तरह से एक धर्म को कहीं ना कहीं अपनाने की शपथ दिलाई गई तो दूसरे धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं जिसका जवाब राजेंद्र पाल गौतम को देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।